बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अदनान मनीर और आप देख रहे हैं अदनान टीवी। पिछली वीडियो में हमने आपको किचन गार्डनिंग के बारे में बताया। इस वीडियो में हम ऐसे आपको बेलों के बारे में बताएंगे कि जो आपके काबिल इस्तेमाल जो पुराने डब्बे हैं वो इस्तेमाल में भी आ जाएंगे और आपके घर को खूबसूरत भी बना सकते हैं। ये जो आपको पहले बताया था, ये आपका पेंट का डब्बा है। इससे हमने कलर उतार दिया है जो उसके ऊपर एप्पल लगा हुआ था। तो इसके अंदर भी हम वही तरीका अपनाते हैं। इसमें हम पहले ये खेत की मिट्टी हो गया या इसमें आप कोई भी मिट्टी डाल सकते हैं जिसमें जो पौधे या जो भी फसल है वो या नर्सरी से आप ली हुई मिट्टी है। इसमें जो है ज़मीन की मिट्टी प्लस जिसे हम कहते हैं पत्ते जो पुराने होते हैं पौधों के, उनको ज़मीन में दबा दिया जाता है और उससे जो मिट्टी तैयार की होती है वो मिट्टी को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके हम एक डब्बे में डालेंगे। डब्बे में डालने के बाद फिर हम इसमें कोई भी चीज़ जो कि हमें दरकार होगी घर में खूबसूरती के लिए वो लगा सकते हैं। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक बेल है, ये देखें, ये हमने घर में लगाई हुई है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है और इसका लगाने का आसान तरीका भी है। ये देखें, ये हमारा पेंट का डब्बा है। इस पेंट के डब्बे के हमने ये नीचे पत्ती लगा के इसको हमने हैंग किया हुआ है। हैंग करने के बाद अब जो है हम डेली इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते होते हैं और वो उसी लिहाज से इसको इस्तेमाल करता रहता है। ज़्यादा अगर पानी डालेंगे तो डब्बा गल जाएगा, क्योंकि ये लोहे का डब्बा है, आप प्लास्टिक का डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डब्बे में लगाने के बाद फिर आप जैसे जैसे ये बड़ी हो जाती है फिर इसको लटका दिया जाता है और ये जैसे नीचे नीचे आती जाती है तो ये देखें जैसे इसकी खूबसूरती में इजाफा होता जाता है। ये देखें, दूर से देखें, ये तो कोने में लगी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह हम इसको लगाने का तरीका ये है, इससे छोटी छोटी टहनियाँ जो है वो काट दी जाती हैं। जैसे मैंने ये देखें, ये मैंने पहले टहनियाँ जो है 3 टहनियाँ वो मैंने काट ली हैं लहदा। कोई आप इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी इसको काट सकते हैं या शुरू से भी काट के उसको छोटे पीस कर सकते हैं। काटने के बाद फिर इस डब्बे में ये देखें, ये मैं जो मैंने पहले डब्बा दिखाया है, इसमें आप इसको टहनी को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद आप इसको इस तरह लगा देंगे। ये मैंने लगा दिया। लगाने के बाद दूसरी टहनी लें, दूसरी टहनी को फिर आप इसमें दबा दें नीचे तक, ये लगा दें। लगाने के बाद फिर आप इस टहनी को इससे मतलब यानी तीनों साइडों पे इसको लगा दें। कोई भी गमला या डब्बा आप तैयार करते हुए ये एहतियात करेंगे कि उसको जो लगाने का लेवल है इसमें पानी है वो आपका स्टोर हो सके ताकि वो एंड तक पानी जो वो जा सके। ये अब हमने नहीं लगाई हैं। इससे आगे का प्रोसेस जो है ये देखें, ये हमारी जो है ये बेलें तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की लगी हुई हैं। ये अब माशाल्लाह मौसम के लिहाज से चल पड़ी हैं और इनकी ग्रोथ भी है। जैसे जैसे ही बड़ी ये डब्बे से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, हम इसको दीवार के साथ जैसे हमने वो लटकाई हुई बड़ी बेल, तो उसके साथ ऐसे ही वो टहनियाँ जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आप और भी नर्सरी में जैसे मिल जाती हैं चीज़ें। इसका लगाने का तरीका बहुत आसान होता है, लेकिन हम चूँकि झिझकते हैं कि वो पता नहीं होगा कि नहीं, तो अगर आप एक ही बेल इस तरह की ले आएँ तो उससे आप 100 या 1000 जो बेलें वो तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मैंने पहले फर्स्ट टाइम लगाई है और महीने के बाद अब ये देखें, ये मैंने 3 बेलें ही पहले लगाई थी और 3 ही अब लगाई है। और ये देखें, अब ये एक बेल ही माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, 2 जो हैं, और इनकी ग्रोथ शुरू होनी शुरू हो गई है। अब जैसे ये बड़ी बड़ी होती जाएंगी ये डब्बे से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर हम घर में किसी भी कोने में इसको जो वाज़े हो, जहाँ इसको रोशनी और हवा मिलती रहे, इसको हम लटका सकते हैं। इस तरह आप भी अपने घर में कोई भी पुराना जग हो, कोई पुराना डब्बा हो या पेंट का डब्बा हो या कोई भी डब्बा ऑयल का डब्बा हो, उसको इस्तेमाल में लाकर आप अपने घर को भी खूबसूरत बना सकते हैं और उन चीज़ों को जो बेकार चीज़ें हैं जो हम कबाड़ में फेंक देते हैं या बेच देते हैं, उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं।